बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको यूरोप की नदी और अफ्रीका की नदी। जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं। ये इधर एशिया है, ये कैस्पियन सागर है। ये थोड़ा बड़ा कर दूं। ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर। और ये है आपका काला सागर। क्लियर? ये आपका भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर है। क्लियर? ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये है आपका स्पेन, ये है आपका फ्रांस, ये है आपका इटली। क्लियर? ये आपका है स्विट्जरलैंड, ये आपका है जर्मनी। क्लियर? अब बात करते हैं, जो शुरुआत करेंगे नदी की, मैं ऊपर से शुरुआत करूंगा ब्रिटेन से। ये अफ्रीका है, मैं इसको मिटा रहा हूं सुविधा के अनुसार, लिखने की जगह कम है। तो ब्रिटेन या इंग्लैंड, ब्रिटेन या इंग्लैंड एक ही बात है। तो इसकी बात करेंगे कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लेकिन आप समझे, ये जो ऊपर का क्षेत्र है इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। और इस क्षेत्र को बोलते हैं वेल्स, वेल्स। और इसको बोलते हैं इंग्लैंड, इसको बोलते हैं इंग्लैंड। इसको बोलते हैं आयरलैंड, आयरलैंड। आयरलैंड के दो हिस्से हैं। ऊपरले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। ठीक है? अभी इससे पहले एक चीज समझे आप, एक होता है ग्रेट ब्रिटेन, एक होता है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश आते हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं 3 देश। कौन कौन से हैं? वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। क्लियर? ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। यूके में 4 देश आते हैं, एक तो वेल्स हो जाएगा, एक इंग्लैंड और आप स्कॉटलैंड। चौथा है आपका उत्तरी आयरलैंड। कौन सा? उत्तरी आयरलैंड। तो यूके का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, यूके का कौन सा देश नहीं है, क्योंकि यूके के तक कहीं ना कहीं एक आध बार क्वेश्चन कई बार बना हुई है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। दो बात करेंगे ब्रिटेन की। इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहते हैं। इसकी हमें 2 नदी याद करनी है। पहली नदी याद करनी है ट्रेंट और दूसरी याद करनी है हमें टेम्स। क्लियर? यहां पे एक पर्वत है जिसको बोलते हैं पेनाइस पर्वत। तो जो ट्रेंट नदी है पेनाइस पर्वत से निकलेगी और इधर गिर जाएगी आपके यहां पे। इधर बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर। ये जूटलैंड पर है द्वीप है। इधर बाल्टिक सागर है और इधर सारे में क्या है? उत्तरी सागर, उत्तरी सागर है। इधर बाल्टिक सागर, ये जूटलैंड का पराई द्वीप है। इधर बाल्टिक सागर, इधर उत्तरी सागर। तो जो ट्रेंट नदी है पेनाइस पर्वत से निकलती है इंग्लैंड के, कहां गिरती है? उत्तरी सागर में। कहां गिरती है ये? उत्तरी सागर में। इस बात का आप ध्यान रखोगे कि ट्रेंट नदी किस देश की है। तो इतना आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब बात करें टेम्स नदी की। किसकी?
टेम्स। सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्स नदी इसमें। टेम्स नदी यहीं से निकलेगी, इंग्लैंड से, यानी कि ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही बात है, ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही बात है। और कहाँ गिर जाएगी? उत्तरी सागर में। अभी गिरती कहाँ है? ये गिरती है उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में। क्लियर? और मैं आपको बता दूं, दो शहर स्थित है यहाँ, एक का नाम है लंदन और दूसरा नाम है ऑक्सफोर्ड। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स के। टेम्स नदी गिरती कहाँ है? उत्तरी सागर में। आपके बात क्लियर होगी। और एक शहर याद रख सकते हो, ऑक्सफोर्ड। मैं यूके पूरा पढ़ाऊंगा, जैसे हम बीच में नॉर्थ संधि पढ़ती है, किसको किससे जोड़ते हैं, किसको किससे अलग करती है। यह बात आपकी क्लियर होगी। अब बात करें वेल्स की। वेल्स में एक नदी है जिसका नाम है सेवन नदी। क्लियर? यहां पे एक पर्वत है वेल्स में जिसका नाम है आपके कैम्बियन पर्वत। तो किससे निकलती है? कैम्बियन पर्वत से निकलती है और यहां पे गिरती है। कहां पे? गिरती कहां पे है? अटलांटिक महासागर में। इधर गिरती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर क्या करती है? साकार की है, इसको यह महासागर कहा जाता है, अटलांटिक को ही। अटलांटिक में ही सार गैसों घास तैरती है और सार गैसों सागर भी अटलांटिक महासागर में। वह सागर कौन सा जिसके चारों ओर भूमि नहीं लगी हुई है? तो वो भी आपका अटलांटिक महासागर है। इसमें कटक भी है जिसकी लंबाई बहुत ही ज्यादा है। मैं आपको अटलांटिक महासागर में ही पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो आपकी बात क्लियर होगी। आपको मैं एक क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूं, ये फ्रांस है और ये नीचे क्या है? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड है। यहां पे जल संधि पड़ती है, एक तो इंग्लिश चैनल कहते हैं और दूसरे नाम है डोवर जल संधि। तो क्वेश्चन आता है, ऐसे समझा रहा हूं क्वेश्चन को, कि ब्रिटेन या इंग्लैंड को, है ना, फ्रांस से कौन अलग करता है? अलग। तो जल संधि का काम क्या है? दो पानी को जोड़ना और दो भूखंडों को अलग करना। तो ब्रिटेन को फ्रांस से अलग कौन करता है? आंसर आवा डोवर जल संधि, या डोवर जल संधि कर रही और नीचे है इंग्लिश चैनल या इंग्लिश चैनल। ऑप्शन में एक ही होता है, या तो डोवर जल संधि होगा या इंग्लिश चैनल होगा। क्लियर? और मैं आपको बता दूं, यहां जो पानी में अंदर ही अंदर रेल के लिए सुरंग बनाई गई है अंदर ही अंदर, यानी कि आप ब्रिटेन से फ्रांस आ सकते हो रेल के माध्यम से। तो ये बात आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस में एक नदी है जिसको बोलते हैं सीन नदी। कहां से निकलती है? फ्रांस से। गिरती कहां पे है? ये गिरती है आपके इंग्लिश चैनल में। ये इंग्लिश चैनल है, यहां गिरती है। और खास क्वेश्चन क्या है कि जो पेरिस है, ये किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के। सीन नदी गिरती कहां है? इंग्लिश चैनल में। निकलती कहां से? फ्रांस से। क्लियर? और बता दो आपको मैं, फ्रांस से एक नदी निकलती है गैरोन नदी। और यहां गिरती है बिस्के की खाड़ी में। ये बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी। आप नॉर्मल भी याद रख सकते हो, फ्रांस से निकलती है गैरोन नदी। कौन सी नदी है? गैरोन। कहां गिरती है? बिस्के की खाड़ी में। आप याद रखना चाहो रख सकते हो नॉर्मली। अब बात करेंगे इटली की। इटली में एक पर्वत है जिसको बोलते हैं एपेनाइन्स पर्वत। ये कहां पे है? इटली में है। ये कहां पे है? इटली में है। इससे नदी निकलती है आपके टाइबर नदी।
और यहां गिर जाएगी भूमध्य सागर में। गिरती कहाँ है? भूमध्य सागर में। तो इस पर रोम स्थित है, रोम शहर स्थित है। और रोम क्या है भैया? आपके इटली की राजधानी है। ये क्या है? आपके इटली की राजधानी। बहुत खास क्वेश्चन है कि इटली की राजधानी किस नदी पे है? टाइबर नदी पे है। क्लियर? ये रोम है। तो इतनी बात इटली से क्लियर हुई। अब बात करेंगे राइन नदी की। देखो स्विट्जरलैंड से बात करता हूं, स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड पूरा का पूरा जो बसा हुआ है वो आल्प्स पर्वत पर है। किस पे? आल्प्स पर्वत पे। देखो मैं आपको बताता हूं, स्पेन को फ्रांस से अलग करता है पिरेनीज पर्वत। फ्रांस को इटली से, ये इटली है, फ्रांस को इटली से अलग करता है आल्प्स पर्वत। फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है जूरा पर्वत। फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है वासेज पर्वत। अब आप सोचोगे आल्प्स पर्वत तो फ्रांस और इटली को अलग कर रहा है, तो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत क्या कर रहा है? आपको पता होना चाहिए कि आल्प्स पर्वत का विस्तार 5 देश में है। क्या देश में? 5 देश में। फ्रांस में, इटली में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में। तो वह बात अलग है कि स्पेन को फ्रांस से पिरेनीज अलग करता है, इटली को फ्रांस से पर्वत जो अलग करता है आल्प्स करता है, स्विट्जरलैंड को फ्रांस से जूरा पर्वत अलग करता है, जर्मनी को फ्रांस से वासी पर्वत अलग करता है। लेकिन जो ये आल्प्स पर्वत है इसका 5 देश में विस्तार है। तो जो स्विट्जरलैंड है पूरा पूरा आल्प्स पर्वत पर बसा हुआ है। क्लियर? यहां से नदी निकलती है जिसका नाम है राइन नदी। राइन नदी। क्लियर? अब राइन नदी यहां से निकलेगी, फिर स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर बहेगी, जर्मनी में जाओगी, नीदरलैंड में जाओगी और उत्तरी सागर में गिर जाएगी। क्लियर? ये क्या करती है भैया? अभी समझ लो, आप लिख लो खुद ही। जर्मनी के आल्प्स पर्वत, सॉरी स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलेगी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर बहेगी, जर्मनी में प्रवेश करेगी और एक देश है नीदरलैंड, नीदरलैंड, इसमें जाओगी और उत्तरी सागर में गिर जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जहां यहां गिरती है यहां पे रॉटरडम बंदर कहां है? कौन सा बंदर कहां है? यहां रॉटरडम। ये रॉटरडम बंदर कहां है? जो यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदर कहां है? क्लियर? तो गिरती कहां है भैया? ये गिरती है उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर में। आप अपने हिसाब से लिख लियो। क्लियर? और मैं आपको बता दूं कि राइन नदी सबसे व्यस्तम नदी है, विश्व की सबसे व्यस्तम नदी। इसको बोलते हैं कोयला ढोने वाली नदी। इसको बोलते हैं कोयला ढोने वाली नदी। क्लियर? इसको बोलते हैं कोयला ढोने वाली नदी। अच्छा, कोयला ढोने वाली नदी क्यों बोलते हैं इसको? आप समझे मेरी बात को। एक नदी है रूर नदी, एक नदी का नाम है रूर नदी। तो रूर नदी क्या है? इसकी सहायक नदी है जर्मनी में। इसकी रूर नदी एक सहायक नदी है। जो रूर नदी का बेसिन है वो कोयले के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो रूर नदी राइन की सहायक नदी है। क्लियर? जर्मनी में। तो रूर नदी की जो बेसिन है वो कोयले के लिए जाना जाता है, वहां सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला मिलता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कोयला ढोने वाली नदी। जिस प्रकार भारत में छोटा नागपुर का पठार कोयले के लिए प्रसिद्ध है, भारत को भी रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटे नागपुर का पठार, वो इसी के आधार पर कहा जाता है। बात आपकी समझ आ गई? क्योंकि वहां भी छोटे नागपुर के जो पठार है वो कोयले के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें जर्मनी से, बात करें इससे जर्मनी से। जर्मनी के अंदर एक
पर्वत है अंदरली साइड में, अंदर, जिसको बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। इससे एक नदी निकलती है और कहाँ गिरती है, काला सागर में। तो इससे जो नदी निकलती है उसका नाम है, देखो काला सागर ये रहा, दिखा रहा हूं मैं, हाँ लिख के, काला सागर। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलेगी, काला सागर में गिर जाएगी। इस नदी का नाम है डैन्यूब, डैन्यूब नदी। यह 10 देश में बहती है, 10 देश में बहती है। जर्मनी से निकलेगी, 10 देश से बहते हुए काले सागर में गिर जाएगी। और 10 देश में से, इन 10 देश में से ही 5 देश की राजधानी इसके किनारे है। और मैंने आपको यूरोप महाद्वीप में 5 देश पढ़ाए भी है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो। जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, इसी के किनारे स्थित है, क्लियर। और जैसे आप कह सकते हो जो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट है। रोमानिया की बुखा, ये बुडापेस्ट हो गया। रोमानिया की बुखारेस्ट, बुखारेस्ट रोमानिया की। सर्बिया की बिलग्रेड, सर्बिया की बिलग्रेड। और स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा। 5 के 5 मैंने आपको बता दिए है, आप लिखना चाहो नोट कर सकते हो, वरना आप मेरी यूरोप की वीडियो देख सकते हो कि डैन्यूब नदी पे 5 देश की राजधानी ऑस्ट्रिया की वियना है, हंगरी की बुडापेस्ट है, रोमानिया की बुखारेस्ट है, सर्बिया की बिलग्रेड है, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा है। मैंने आपको बता भी दिया, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। क्लियर इस बात को लेकर? तो इतनी बात यहां से क्लियर हुई। जो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये रूस है। ये किसका हिस्सा है? रूस का है, रूस का। ये रूस है। रूस एशिया में भी है, रूस यूरोप में भी है। रूस की राजधानी मास्को यूरोप में है। ये रूस का कोला प्रायद्वीप है और यहीं पे मुर्मुक्स बंदरगाह है जो 12 के 12 वहां खुला रहता है। क्लियर? तो मैं बता दूं, रूस में एक पर्वत है जिसका नाम है वल्दाई पर्वत, वल्दाई पर्वत। इससे 2 नदी निकलती है, एक तो गिरती है काला सागर में और एक गिरती है कैस्पियन सागर में। जो काला सागर में गिरती है उसका नाम है डनीपर नदी, डनीपर नदी, आप याद रखियो। और जो कैस्पियन सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, वल्दाई पर्वत से निकल गया, उसका नाम है वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। तो रूस के वल्दाई पर्वत से डनीपर नदी निकलती है, काले सागर में गिरती है, और वल्दाई पर्वत से निकलती है वोल्गा नदी, कैस्पियन सागर में गिरती है। तो काले सागर से 2 नदी मैंने आपको बता दी, डैन्यूब नदी और डनीपर नदी। और काले सागर में एक नदी और गिरती है, रूस से निकलती है। किससे निकलती है? रूस से। उसका नाम है डॉन नदी। यहां से निकलेगी और यहां गिर जाएगी। तो 3 नदी होगी काले सागर की। डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगी, काले में गिर जाएगी, काले सागर में। वल्दाई पर्वत से डनीपर नदी निकलेगी, काले सागर में गिरेगी। रूस से डॉन नदी निकलेगी, काले सागर में गिरेगी। क्लियर? काले सागर से। वल्दाई पर्वत से वोल्गा नदी निकलेगी, कहां गिरेगी? कैस्पियन सागर में। और वोल्गा नदी रूस की सबसे लंबी नदी है, रूस की सबसे लंबी नदी है। वो पता लगे रूस यहां भी है, रूस यहां भी है, लेकिन अगर आप रूस की बात करोगे तो रूस की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। और वोल्गा नदी यूरोप की भी सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी। क्लियर? और कैस्पियन सागर में एक नदी और गिरती है, ये पर्वत है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत सबसे छोटी नरोद नया है, ठीक है। यूराल पर्वत से निकलेगी, यहां गिर जाएगी। इस नदी का नाम है यूराल नदी, इस नदी का नाम है यूराल नदी। तो आपके पास समझ में आ गई होगी। तो यह कौन सी नदी है बच्चों? यह है आपके यूराल नदी। आपके बात क्लियर होगी होगी। तो इतनी बात आपकी यहां से क्लियर हुई। तो
जितनी खास खास नदी थी मैंने आपको यूरोप की बता दी। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अब बात करें किसकी, अफ्रीका की। क्लियर। इधर ही ऊपर क्या है भैया, भूमध्य सागर है। क्लियर। अब है एक झील पड़ती है जिसको बोलते हैं विक्टोरिया झील। झील का नाम क्या है, विक्टोरिया झील। और मैं आपको बता दूं कि विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यहां से क्या जाती है, विषुवत रेखा होकर। तो कौन सी झील विषुवत रेखा पे है, तो विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पे है। अब यहां से एक नदी निकलती है, कहां गिरती है, भूमध्य सागर में। इसका जो नाम है, इसका नाम है नील नदी। नील नदी, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्लियर। ये 4 देश से जाती है। पहला देश है युगांडा, ऐसा कर लो आप। इस देश का नाम है युगांडा। इस देश का नाम क्या है, युगांडा। क्लियर। युगांडा देश है ये। फिर इसके बाद है आपके दक्षिण सूडान। इसके बाद है देश सूडान। इसके बाद जो देश है ये है मिस्र। तो 4 देश से नील नदी बहती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। युगांडा, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र। क्लियर। लेकिन इसका नील नदी नाम कब पड़ता है, मैं समझा रहा हूं। जब विक्टोरिया झील से निकलती है तो इसका नाम होता है सफेद नील नदी। क्लियर है, यानी कि सफेद नील नदी होता है। क्लियर। और यहां पे देश पड़ता है जिसको बोलते हैं इथोपिया। क्लियर। इथोपिया में एक झील है टाना झील। टाना झील है। टाना झील से एक नदी निकलती है। उस जो धारा निकलती है, नदी निकलती है, उसका नाम है नील नदी। तो सफेद नील नदी होगी और ये होगी नीली नील नदी। तो जो विक्टोरिया झील से निकली इसका नाम है सफेद नील नदी या व्हाइट नील नदी, कोई दिक्कत नहीं। इथोपिया की टाना झील से निकलती है नीली नील नदी। ये दोनों आपस में, जो सूडान की राजधानी है खार्तूम, वहां जाके मिलती है और इसका नाम पड़ता है फिर नील नदी। क्लियर। और जहां गिरती है वहां पे अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह भी है। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह मैंने आपको अफ्रीका में पढ़ाया, आप पढ़ सकते हो। तो मिस्र में एक आसमान बांध है। यहाँ मिस्र में कौन सा बांध है, आसमान बांध है। और नासिर झील है। किस नदी पे है ये आपके नील नदी पे है। मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है। किसका वरदान, मिस्र का वरदान। आप लिख लियो, मैंने इतनी बात अफ्रीका पढ़ाई है आपको। क्लियर। और नील नदी की घाटी में जो जनजाति रहती है उसको बोलते हैं फैला। नील नदी की घाटी में कौन जनजाति रहती है, फैला। और आप कह सकते हो मिस्र की भी जो जनजाति है वो फैल रही है और विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। तो आप याद रखोगे कि विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है अफ्रीका की।
जिससे विश्व रेखा होकर गुजर रही है। कौन सी झील है जिससे विश्व रेखा होकर गुजरती है 0 डिग्री वाली? ये आपके है विक्टोरिया। विश्व रेखा 9 देश से गुजरती है। साओ टोमो हो गया, देवन हो गया, कांगो हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, युगांडा हो गया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ठीक है ना, ये सॉरी इथोपिया, सॉरी सोमालिया, ठीक है, सोमालिया, क्लियर है। तो मैंने आपको अफ्रीका पढ़ाया, पढ़ सकते हो। तो ये होगी नीली नदी, सॉरी ये होगी नील नदी, क्लियर। अब मैं बात करूं, यहां पे देश पड़ता है इसका नाम है देश का कांगो गणराज्य, यह तथ्य से जाइए। और जो देश है इस देश का नाम है खाली कांगो। यहां पे पठार है, इसको बोलते हैं कटंगा का पठार, कटंगा का पठार है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। यहां से एक नदी निकलती है, विश्व रेखा जाती है, फिर ऐसे आके यहां गिन्नी की खाड़ी में गिरती है, गिन्नी की खाड़ी में, क्लियर। इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है कांगो नदी, कांगो नदी है। तो कांगो गणराज्य या जायरे एक ही बात है। कांगो गणराज्य जायरे के कटंगा पठार से कांगो नदी निकलती है, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो गणराज्य से होते हुए कांगो देश में जाती है और गिन्नी की खाड़ी में गिर जाती है। ये विषुवत रेखा क्या बार काटती है? विषुवत रेखा काटते 2 बारियां, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, क्लियर। और जो कांगो नदी की घाटी है, इसमें जो जनजाति रहती है, पिग्मी जनजाति रहती है, जो पेड़ों पर निवास करती है, क्लियर। या अगर आपसे कहे कि मध्य जो अफ्रीका है उसकी कौन सी जनजाति है, वो पिग्मी है, क्लियर। ये भोजन को एकत्रित करती वगैरह करती है, तो इतनी बात आपकी यहां से होगी। अब यहाँ एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे एक पर्वत है जिसको बोलते हैं ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। इससे 2 नदी निकलती है, ऐसे बता रहा हूँ आपको। एक का नाम तो है आपके लिम्पोपो, लिम्पोपो। एक का नाम है ऑरेंज नदी, एक का नाम है ऑरेंज नदी। मैंने आपको पढ़ाया है, ऑरेंज नदी गिरती है अटलांटिक महासागर में, लिम्पो नदी गिरते हैं इधर हिंद महासागर में, और लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। मैंने आपको पढ़ाया, आप मेरी अफ्रीका की वीडियो देख सकते हो, क्लियर। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। अब बात करेंगे, इसमें एक नदी बता रहा हूं आपको, अभी पढ़ाया मैंने आपको, यहाँ कांगो गणराज्य है, कांगो गणराज्य देश है, इसको क्या बोलते हैं? जायरे। कौन सा पठार है यहाँ? कटंगा का पठार है, इसके दक्षिणी हिस्से पे। यहाँ पे एक देश पड़ता है अगोला, अगोला। फिर एक देश पड़ता है यहाँ पे जाम्बिया। तो मैं ऐसा बना लूं पूरा, यहां पे एक देश पड़ता है, इसका नाम है जाम्बिया। क्या देश है? जाम्बिया। और यहां पे एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। और इधर पड़ता है आपके देश मोजाम्बिक, ये देश है आपके मोजाम्बिक। यहाँ पे आपके मेडागास्कर, मेडागास्कर है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और जो यहाँ चैनल है इसका बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल, क्लियर। तो यहां से नदी निकलती है कटंगा पठार से, अंगोला में जाती है, फिर जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बहती है, मोजाम्बिक देश में जाती है और मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। इस नदी का नाम है जैम्बेजी नदी, जैम्बेजी नदी। आपको बता दूं, जो मोजाम्बिक देश है इसमें एक बांध है जिसको बोलते हैं कोरा
बस्सा बांध, कोरा बस्सा बांध किस नदी पे है? ज़ैम्बेजी पे है। कहाँ है? मोजाम्बिक में है। और बताऊं आपको, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पे विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात है तो किस नदी पे है? ज़ैम्बेजी पे है। कहाँ है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे। और यहाँ पे आपके करीबा कह रहा हूँ, करीबा झील है। कौन सी झील है? करीबा झील है। किसकी सीमा पे है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे। किस नदी पे है? ज़ैम्बेजी पे है। तो मैंने आपकी नदी पढ़ाई है अफ्रीका में, आप पढ़ सकते हो, वहां मैंने बहुत डीपली पढ़ाई है, वहां भी क्लियर। अब बात करेंगे इसकी नाइजर नदी की, जिसे बोलते हैं पाम नदी या तेल ढोने वाली नदी। यहां पे एक देश पड़ता है सियरा लियोन। सियरा लियोन। फिर एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं गिनी। फिर एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं माली। फिर एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं नाइजर। एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया। और यहाँ पे गिन्नी की खाड़ी, नीचे गिन्नी की खाड़ी। क्लियर। सियरा लियोन में एक पर्वत है जिसको बोलते हैं लोमा पर्वत। लोमा पर्वत। यहां से नदी निकलती है, गिनी में जाती है, फिर माली में, फिर नाइजर में, फिर नाइजीरिया, फिर गिनी की खाड़ी में। इसको बोलते हैं नाइजर नदी। नाइजर नदी या इसको बोलते हैं पाम नदी। इसको बोलते हैं पाम नदी, यानी कि कह सकते हो तेल ढोने वाली नदी। तेल ढोने वाली नदी है। क्लियर। और नाइजीरिया में एक बांध है यहाँ जिसका नाम है कैंजी बांध।